सोचिए, अगर कोई एक ऐसा सीक्रेट हो, एक ऐसा आइडिया जो हमारी कामयाबी के चांसेस को पूरी तरह बदल दे। सुनने में सिंपल लगता है ना? पर ये इतना पावरफुल है कि सब कुछ बदल सकता है। चलिए, इसी के बारे में आज बात करते हैं। हम अक्सर यही मानते हैं, है ना, कि सक्सेस तो किस्मत का खेल है, एक लॉटरी है जो पैदा होते ही लग जाती है। लेकिन क्या हो अगर ये सच ना हो? असल दुनिया तो कुछ और ही कहानी बताती है। एक ऐसी कहानी जो ऐसे विरोधाभासों से भरी है। जैसे जैक्सन पॉलक को ही ले लीजिए। आज मॉडर्न आर्ट की दुनिया में उनका नाम कौन नहीं जानता, पर क्या आपको पता है कि शुरू शुरू में उनके काम को कुछ खास नहीं माना जाता था? सोचिए, एक ऐसा इंसान जो एक क्रांति लाने वाला था, पर शुरू में किसी को उस पर यकीन ही नहीं था। और सिर्फ पॉलक ही नहीं, पॉल सिजान को भी देख लीजिए, एक और जीनियस। उनकी कहानी भी कोई सीधी सपाट नहीं थी। शुरू में उनके काम की भी खूब आलोचना हुई, पर वो लगे रहे, बस लगे रहे, जब तक वो एक मास्टर नहीं बन गए। तो इन सब पहेलियों का जवाब वो छिपा है माइंडसेट में। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो लोगों को दो अलग अलग दुनिया में बांट देता है। एक तरफ वो लोग हैं जो मानते हैं कि उनकी काबिलियत पत्थर की लकीर है, और दूसरी तरफ वो जो मानते हैं कि वो खुद को जैसा चाहे बना सकते हैं। तो ये है वो दो माइंडसेट, फिक्स्ड और ग्रोथ। और ये दोनों मिलकर दो बिल्कुल अलग दुनिया बना देते हैं। एक दुनिया है जो हमें हमारी ही बनाई हुई दीवारों में कैद कर देती है, और दूसरी दूसरी हमें आसमान छूने की आज़ादी देती है। तो चलिए, पहले फिक्स्ड माइंडसेट की दुनिया में चलते हैं। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां टैलेंट एक ताज की तरह है, एक ऐसा नाजुक ताज जिसे हर कीमत पर बचाना है। एक ऐसी दुनिया जहां आप या तो स्मार्ट हैं या फिर नहीं, बीच का कोई रास्ता नहीं है। इस दुनिया में ना हर पल एक इम्तिहान जैसा है। हर बातचीत, हर काम, ये आपकी समझदारी और आपके टैलेंट पर एक जजमेंट है। इसीलिए तो यहाँ चुनौतियाँ डराती हैं, क्योंकि अगर फेल हो गए तो हमेशा के लिए कमज़ोर या कम टैलेंटेड होने का ठप्पा लग जाएगा। इसका एक क्लासिक उदाहरण है क्रिसलर के पूर्व सीईओ ली इयाको का। शुरू में वो बहुत कामयाब हुए, पर फिर उनका माइंडसेट इतना फिक्स हो गया कि उन्हें लगा बस अब वो सब जानते हैं। उन्होंने नई टेक्नोलॉजी, मार्केट के बदलते ट्रेंड, सबको इग्नोर कर दिया। जो भी उनकी आलोचना करता उसे चुप करा देते, और नतीजा, उनकी कंपनी दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई। तो पॉइंट ये है कि इस दुनिया में फेलियर को मानना अपनी पहचान पर हमला मानने जैसा है। जैसे जॉन मैकेनरो के लिए ये मानना कि वो और अच्छा खेल सकते थे उनकी नेचुरल टैलेंट वाली इमेज को तोड़ देता। तो गलती किसी और की होनी चाहिए, है ना? ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है जो हमें सीखने से रोकता है। तो चलिए अब इस घुटन भरी दुनिया से बाहर निकलते हैं, एक खुली, संभावनाओं से भरी दुनिया की तरफ। एक ऐसी दुनिया जिसकी बुनियाद जजमेंट पर नहीं, बल्कि ग्रोथ की उम्मीद पर रखी गई है। और ये दुनिया उस पहली दुनिया से बिल्कुल अलग है। यहाँ मकसद स्मार्ट दिखना नहीं, बल्कि स्मार्ट बनना है। यहाँ चुनौतियाँ डराती नहीं, बल्कि एक्साइट करती है। यहाँ फेलियर अंत नहीं है, बल्कि एक जरूरी सबक है। एक मौका है ये जानने का कि अगली बार क्या बेहतर करना है। पैट्रिशिया मिरांडा की कहानी को ही देखिए। जब उन्होंने रेसलिंग शुरू की तो वो कोई एथलीट नहीं थी, और लोगों ने उनका खूब मजाक उड़ाया। अब अगर कोई फिक्स्ड माइंडसेट वाला होता तो शायद वहीं हार मान लेता, पर पैट्रिशिया की दुनिया ही अलग थी। उन्होंने इस मजाक को अपनी ताकत बना लिया। उनके लिए स्ट्रगल करना या फेल होना शर्म की बात नहीं थी। शर्म की बात थी कोशिश ही ना करना। उन्होंने अपनी हर हार को सीखने का एक मौका समझा। और इसी सोच, इसी माइंडसेट के दम पर वो लड़की जिसे लोग मजाक कहते थे, वो रेसलिंग में ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली पहली अमेरिकी महिलाओं में से एक बनी। और यहाँ ग्रोथ माइंडसेट का असली जादू दिखता है। सोचिए, अपने स्पोर्ट के टॉप पर पहुंचने के बाद उन्होंने आराम नहीं किया। उन्होंने एक नई और भी मुश्किल चुनौती चुनी, ये लॉ स्कूल। क्यों? क्योंकि उनके लिए असली मजा मंजिल में नहीं था। असली मजा तो उस सफर में था जिसमें वो लगातार सीख रही थीं और बेहतर बन रही थीं। और ये सिर्फ खेल या आर्ट की बात नहीं है। ये माइंडसेट तय करता है कि हम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी, सबसे मुश्किल रुकावटों का सामना कैसे करते हैं। जब एक्टर क्रिस्टोफर रीव को बताया गया कि उनका पैरालिसिस परमानेंट है, तो उन्हें एक फिक्स्ड डायग्नोसिस दिया गया। डॉक्टरों ने कहा बस आपकी कहानी यहीं खत्म। उनके सामने भी दो दुनियाओं के बीच चुनाव करने का मौका था, और उन्होंने ग्रोथ को चुना। उन्होंने उस डायग्नोसिस को एक फुल स्टॉप नहीं, बल्कि एक स्टार्टिंग पॉइंट माना।
उन्होंने दिन रात मेहनत की और वो कर दिखाया जिसे सब नामुमकिन मानते थे। उन्होंने सिर्फ खुद को ठीक नहीं किया, बल्कि मेडिकल साइंस को भी ये मानने पर मजबूर कर दिया कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बारे में उनकी समझ अधूरी थी। अब सवाल ये उठता है कि ये माइंडसेट बनते कैसे हैं और क्या हम इन्हें बदल सकते हैं? जो बात वाकई में दिलचस्प है वो ये है कि इसकी शुरुआत अक्सर हमें मिलने वाली तारीफ से होती है। कई स्टडीज में ये बात साफ हो चुकी है। जब बच्चों से कहा जाता है, वाह तुम कितने स्मार्ट हो, तो वो धीरे धीरे एक फिक्स्ड माइंडसेट बना लेते हैं। वो मुश्किल चीजों से बचने लगते हैं ताकि उनकी स्मार्ट वाली इमेज बनी रहे। लेकिन जब उनसे कहा जाता है, वाह तुमने बहुत मेहनत की, तो वो ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं। वो समझने लगते हैं कि कामयाबी उनके अपने हाथ में है। और यहीं पर सबसे पावरफुल बात सामने आती है। कोई भी हमेशा के लिए किसी एक दुनिया में फंसा हुआ नहीं है। साइंस भी ये मानती है कि हमारा दिमाग फ्लेक्सिबल है, मतलब हम सच में अपने माइंडसेट को सीख सकते हैं और चुन सकते हैं। एक टीचर ने इस बात को बहुत ही खूबसूरत तरीके से समझाया। उन्होंने क्लास में सीखने को एक हॉर्स रेस बना दिया। हर स्टूडेंट का घोड़ा उतनी ही तेजी से आगे बढ़ता जितनी तेजी से वो नई चीजें सीखता। ये रेस पैदाइशी टैलेंट की नहीं थी, ये रेस कोशिश की थी। क्लास में एक स्टूडेंट था जो ये सोचकर सबसे पीछे शुरू हुआ कि उसका दिमाग तेज नहीं है, पर उसने इस चैलेंज को स्वीकार किया। हर बार जब वो कुछ नया सीखता, उसका घोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ जाता। और पता है क्या हुआ? साल के आखिर तक अपनी लगातार मेहनत से उसका घोड़ा सबसे आगे था, फिनिश लाइन पार कर चुका था। उसने सीखा कि उसका दिमाग भी एक मसल की तरह है जिसे वो ट्रेन कर सकता है। तो आज की इस सारी बातचीत हमें एक बहुत ही सिंपल पर गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या हम अपने घोड़े को एक जगह खड़ा मानकर बैठे हैं या उसे हर दिन हर चुनौती के साथ ट्रेन कर रहे हैं?